Hello student, today we start organic chemistry. The chapter is hydrocarbons. Hydrocarbons are considered as the simplest compounds in organic chemistry as only carbon and hydrogen atoms are present in them. Hydrocarbons क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वे सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दूसरा कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. हाइड्रोकार्बन जो है नेचुरल सोर्स से जो है हमको ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम है, इनसे हमको हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं. तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे क्या होते हैं? ऐसे जो है सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कोई दूसरा जो है एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन. और ये हमको मिलते कैसे हैं, ऑब्टेन कैसे होते हैं? तो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब ओपन चेन, जैसे हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था तो वहाँ पर ओपन चेन बन रही थी, फ्लैट चेन बन रही थी, तो जब ओपन चेन बनती है तो उसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. और जैसे हमने बेंजीन के बारे में वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया था, तो अगर जो है बंद चेन बनती है, क्लोज्ड चेन बनती है, तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक स्पेशली जो है बेंजीन के लिए ही यूज़ होता है. तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमको पढ़ने हैं. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होता है लेकिन वो हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं है. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो है जैसे साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक पेंटेन, बेंजीन भी साइक्लिक ही होती है, लेकिन जो है हमको केवल बेंजीन पढ़ना है, इसलिए हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा है. जो है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ये सब नहीं पढ़ना है. तो पहले शुरू करते हैं हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चेन जो है ओपन हो, तो उन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. अल्केन वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन. एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उन्हें हम एल्केन बोलते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. और एल्कीन मतलब वे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कम से कम एक जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन. और एल्काइन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइन. एल्कीन और एल्काइन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. फिर से सुनो सभी लोग, हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब हमने जो है नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया है, तो इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एल्केन यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सब टोटली जो है बॉन्ड क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम बोलते हैं एल्केन. क्या बोलते हैं? एल्केन. और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन को हम एक और नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन. एल्काइन वह हाइड्रोकार्बन होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एल्कीन और एल्काइन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं. अनसैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं. तो पहले हम एल्केन पढ़ेंगे. एल्केन कंपाउंड क्या होते हैं? एल्केन कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर कॉल्ड एल्केन. द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन लिखा है CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. अगर इस सीरीज में CnH2n+2 में हम n की वैल्यू पुटअप करते जाएं तो हमको एल्केन की सीरीज मिलती जाएगी. जैसे हम अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें तो C1H2 इंटू 1+2 क्या हो गया? CH4. मेथेन हो गया. 2 रखेंगे तो 2 कार्बन हो गया तो एथेन. 3 रखेंगे तो 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन.
यहाँ पर जब हम एल्केन की एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह होता है 154 पिकोमीटर का, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह होता है 112 पिकोमीटर का। तो याद रखें सभी लोग, जब एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसकी लेंथ होती है 112 पिकोमीटर। और हमने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो एल्केन में सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा, sp3। और हमने वहाँ पर यह भी बताया था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो ज्योमेट्री कैसी होगी, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल हमने कितना बताया था, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बताया था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो याद रखना सभी लोग, एल्केन जो होते हैं ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सभी का बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा और ओपन चेन होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। और हमने यहाँ पर यह भी बताया कि कार्बन से कार्बन के बीच जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड की लेंथ होती है 112 पिकोमीटर। सभी बॉन्ड जो है सिंगल है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कैसा कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट।